प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। आइए हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। यदि क्यू 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां PR और QR भी आपको ज्ञात करनी है। तो क्यू जो बिंदु है तो वो कहाँ पर है, इस तरह से आप इसको खींच सकते हैं। देखिए इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, P और R जो है सब टर्मिनल पॉइंट पर है, मतलब अंतिम बिंदु पर है। P को आप 5 मतलब 5 कामा माइनस का 3 दिया गया है। R जो आपका है वो क्या है, x कामा 6 दिया गया है। और जो बीच वाला पॉइंट वो क्या है, क्यों है। क्यों क्या है, 0 कामा 1। ये क्या है, क्यों आपका है क्या, क्यों। इस पॉइंट से ये पॉइंट दूरी पर बराबर है, इस पॉइंट से ये पॉइंट दूरी बराबर है इसकी, मतलब T1 इसकी D1 बराबर है किसके, D2 के, D2 के बराबर है। अब रख दीजिए x का मान आपका आ जाएगा। पहले D1 निकाल लीजिए। तो D1 बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 0 में से 5 किया, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस कर लीजिए 1 माइनस का 3 मतलब प्लस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 25 और 4 चक्कू 16, 25 प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर कर लीजिए। बराबर के बाद यहाँ पर 25 इसको ऐड कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए। तो 20 और 10 30, 30 और 2 40 41 हो जाएगा आपका। तो ये आपका 41 होगा। तो एक क्वेश्चन 1 मतलब समीकरण नंबर 1 आ गई। D2 को आप निकाल लीजिए। D2 क्या है, √x माइनस का 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का साइन लगाइए। 6 माइनस का 1 मतलब कितना होगा, 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर कितना होगा, √x² प्लस का 5 25। अब उसने कंडीशन क्या दे दी थी कि हाँ समदूरस्थ हैं। कहाँ गया ये, यहाँ पर लिखा समदूरस्थ हैं, कहाँ से, इस पॉइंट से ये पॉइंट समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, मतलब D1 बराबर D2 होगा। तो कंडीशन क्या है, D1 बराबर D2 आप रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, D1 ये है, D2 ये है। D1 रखिए √41 बराबर है किसके, √x² प्लस का 25। अब इस पूरे पर रूट है, ये रूट कट गया, कितना बचा 41 बराबर x² प्लस का 25 मतलब 25। अब इधर आप सॉल्व कर लीजिए। x² प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 41। 25 को उधर भेज दीजिए तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो माइनस का 25 हो जाएगा x²। अब 45 से मतलब 41 से 25 जाएगा, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर हल कर सकते हैं। माइनस कर दीजिए, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, कितना बचा 16। तो यहाँ पर आया 16। अब x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट लगेगा। जब रूट लगते हैं तो दो मान आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस माइनस का √16 मतलब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब वर्गमूल क्या होता है, 4। तो x और x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 4 एक माइनस का 4। तो ये आंसर आपका होगा प्लस का 4 और माइनस का 4। बिंदु क्या दिए थे, क्यों दिया था एक बिंदु बीच में, P क्या टर्मिनल मतलब अंतिम बिंदु, R भी अंतिम बिंदु था, और वहां से समदूरस्थ मतलब D1 बराबर D2। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, इक्वल रखा, यहाँ पर एक इक्वेशन मतलब समीकरण बनी, समीकरण को सॉल्व किया, हल किया, और यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस का 4 आपका आंसर आ चुका है। आइए ज्ञात करते हैं दूरियां PR और QR। तो हमने x की जो वैल्यू निकाली, यहाँ पर जो x का मान निकाला वो कितना आया, प्लस माइनस का 4। आप प्लस 4 ही रखिए। तो देखिए यहाँ पर x की जो मान हमने फाइंड किया वो प्लस माइनस का 4, हम 4 ही रखेंगे इसके अंदर। तो अब इस पॉइंट पर हम क्या रख देंगे, 4, क्योंकि x का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4, तो यहाँ पर 4 हम रख देते हैं। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के मतलब P और R के बीच की दूरी फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना। तो P और R बिंदु दिया गया, आप फाइंड कर लीजिए। तो D आप लगा दीजिए, PR लिख दीजिए यहाँ पर क्या, PR। PR क्या होगा, √x2 माइनस x1 मतलब 4 में से 5 गया, माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाइए मतलब प्लस का साइन। 6 में से माइनस का 3 गया तो कितना होगा, एक और माइनस लगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब √9 9 81 और एक ये कितना हो जाएगा 82। तो ये आपकी PR की दूरी होगी। तो ये आपका PR हो गया। आइए ज्ञात करते हैं हम QR। QR को कैसे फाइंड करना, मतलब ज्ञात करना। तो Q और ये R, Q पॉइंट जो आपका दिया था वो कितना है, 0,1 है। तो ये 0,1 हमने यहाँ पर लिख दिया, कितना 0,1। 4 में से एक गया तो 0 गया तो 4 ही बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाइए। 6 में से एक गया 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट लगा ही है।
4 चक्कू 16 हो जाएगा, 5 25 आपका हो जाएगा। अब कितना आपका आंसर इसके अंदर आएगा, 6 5 11, अंडर रूट लगाइए और 2 1 3 और 1 4, तो ये आपका आंसर होगा, मतलब अंडर रूट 41 और अंडर रूट 82 आपका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली 7.1 का एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर है। तो टर्मिनल मतलब छोर वाले बिंदु कौन से हो गए, 3, 6 हो गए। ये कौन सा होगा, -3, 4 हो गया। अब जो बीच का बिंदु है तो वो क्या है, x, वाई ही है। अब इसको आप d1 लेट कर लीजिए, मतलब मान लीजिए, और इसको d2 मान लीजिए। तो ये क्या है, d1 बराबर d2 के है, तो रख दीजिए d1 = d2, मतलब बराबर है d2 d1 के। रखिए अंडर रूट करिए x2 - x1, x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, y - का 6 का होल स्क्वायर, y - का 6 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर बराबर d2 अंडर रूट d2। अब हमने बताया था कि चाहे आप x2 - x1 कर सकते हैं या x1 - x2, तो हम इधर से इधर करेंगे, तो x - 3 मतलब x + का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब y - का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, रूट रूट तो कट गया, यहाँ पर रूट रूट क्या हो गया, कट गया है। या आप यूँ कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग लेने पर तब भी रूट कट जाएगा, या आप इधर इधर काट दीजिए, इसी तरह काट दीजिए रूट। x - 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर आप ओपन करिए, तो यहाँ पर होगा x² माइनस का 6x होगा, क्योंकि 2ab लगेगा ना, 2 और इंटू a इंटू बी, प्लस का b² मतलब 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, प्लस y कर लीजिए, तो y का स्क्वायर माइनस का 6 दून 12y हो जाएगा, प्लस का 6 छाक 36। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर कर लीजिए, इसका खोलिए, x² प्लस का 2ab मतलब 6x हो जाएगा, 2ab मतलब 6x और प्लस का 9, यहाँ पर इसको ओपन करिए, y² माइनस का 8y और प्लस का 4 चक्कू 16। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए x² इधर x² से कट गया, y² ये y² से कट गया, अब कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर 9 से भी कटा, क्योंकि इधर 9 ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप इसको और इसको एक कॉम्बिनेशन में रखिए, देखिए 6x ये है तो इधर आएगा, माइनस का 6x ये आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 12y है ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का तो ये माइनस का 4y आपका बचेगा, ये कर लीजिए। प्लस का 36 है और ये 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर 0। माइनस का 12x और माइनस का 4y प्लस का 36 में से 16 गया, कितना बचेगा, तो 20 बचेगा, तो प्लस का 20 बचेगा, बराबर 0। माइनस को कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 12x और प्लस का 4y और माइनस का 20 मतलब 20 बराबर 0। तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर 4 भी कॉमन मिल रहा, तो यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले रहे हैं, इस जगह पर हम 4 को कॉमन ले रहे हैं। 4 जब निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 3x और प्लस का y बचेगा, और फिर क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, बराबर 0। अब 4 को नीचे भेज दीजिए, 0 हो जाएगा, 3x प्लस का y माइनस का 5 = 0, मतलब बराबर है 0 के। तो ये आपका संबंध हो गया।